नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमोज के बारे में। आज हम देख रहे हैं मोमोज खाने का ट्रेंड्स बन गया है। मोमोज खाने का एक फैशन सा बन गया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात शेयर करेंगे कि मोमोज खाने से होने वाले 20 गंभीर बीमारी के बारे में। अगर आप भी मोमोज खा रहे हैं या मोमोज खाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद आप खुद निर्णय लेंगे कि आपको मोमोज खाना है कि मोमोज नहीं खाना है। क्या वास्तव में ये मोमोज खाने से हमें 20 गंभीर बीमारियां होती हैं? दोस्तों अभी जल्द में एक रिसर्च आया और रिसर्च में ये बात सामने आई कि दोस्तों मोमोज खाने से लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी खराब होने जैसी बीमारियां हो रही। आखिर इसको खाने से गंभीर बीमारियां क्यों हो रही? दोस्तों अगर आप मोमोज खा रहे हैं तो कैंसर के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों पहले हम प्रकाश डालते हैं मोमोज किन चीज़ों से बनता है और बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, बनाने में जो केमिकल प्रयोग किया जाता है, क्या वह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं मोमोज बनता कैसे है। दोस्तों आप लोग जानते हैं मोमोज मैदे से बनता है। मोमोज मैदे से बनता है। अब मैदा कैसे बनता है इसकी हकीकत जान लेते हैं। दोस्तों मैदा बनता है गेहूं से और इसी गेहूं से बनता है आटा। लेकिन दोस्तों जब आटा बनता है तो कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। इसी गेहूं को साफ करके धुल के डायरेक्ट पीस दिया जाता है और वह आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उस आटे में प्रोटीन और विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। लेकिन जब इसी गेहूं से दोस्तों मैदा बनाया जाता है तो गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है, गेहूं का ऊपर का जो छिलका होता है उसे निकाल लिया जाता है और ऊपर गेहूं के ऊपर वाले छिलके में ही प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जब प्रोटीन और फाइबर निकाल लिया गया तो क्या बचा? वो एक प्रकार का वेस्ट बचा। दूसरी तरफ दोस्तों अब इसी चीज को खूब पतला पीसा जाता है। इतना पतला पीसा जाता है, पतला पीसने की वजह से एकदम चिकना हो जाता है। अब ये पीस दिया गया, यहाँ तक भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब दोस्तों इसे वॉश किया जाता है। इसमें सफ़ेदी लाने के लिए इसे वॉश किया जाता है और वॉश करने के लिए कुछ केमिकल से इसे केमिकल मिलाया जाता है। केमिकल से वॉश किया जाता है जिससे मैदे में सफ़ेदी आ जाए और उसी में से एक गैस होती है क्लोरीन गैस, से भी वॉश किया जाता है। तो दोस्तों इतना प्रोसीजर से आपका मैदा गुजरता है और उसी मैदे से मोमोज बनाया जाता है और ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना आप समझ गए। अब ये मोमोज बनाया जाता है तो मोमोज का जो ऊपर की लेयर होती है इसे मैदे से बनती है, जिसे आप रोटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसी मोमोज के अंदर कुछ सब्जियां भरी जाती हैं, कुछ सब्जियां। अब उसमें भी दुकानदार भाई खेल करते हैं। क्या खेल करते हैं? वही सब्जी उठाते हैं जो सस्ती होती है। अब उस सब्जी को लाते हैं, काटने पीटने में भी दोस्तों उतनी सफाई नहीं दी जाती है क्योंकि यह एक बिजनेस सा बन चुका है। घर पे नहीं बन रहा, हाथ धुल के साफ़ किया जाएगा, सब्जी को बढ़िया से धुल के साफ़ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं। अब उसको जो सब्जी होती है उसे भी दोस्तों स्वाद लाने के लिए उसमें कुछ मसाले की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिसमें मिर्ची विर्ची ज़्यादा मात्रा में डाल दी जाती है। वो भी पक्की मिर्ची का पाउडर तो ज़्यादा मात्रा में डाल दी जाती है जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। अब उसके अंदर जो सब्जियां भरी गई, कई बार स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये भी निकल के आया, जो ये सब्जियां भरी जाती है उसके अंदर वो भी सड़ी गली भी भर देते हैं, लेकिन वही मसाले डाल के उसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। अब ये जो मसाला भरा गया, अब ये मोमोज बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या किया जाता है? इसको दोस्तों गैस में उसके भाप से पकाया जाता है, पानी की भाप से इसे पकाया जाता है। अब भाप से पकाने के लिए समय लगता है, लेकिन अब जो बिजनेस कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं कि इसको अच्छे ढंग से पकाएगा। तो दोस्तों वो अच्छे ढंग से पकता भी नहीं है। अधपका हुआ ये मैदा, अधपका हुआ ये मोमोज इसीलिए हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए खतरनाक है। और मैदा चिकना होता है, जाके आंतों में चिपक जाता है। ये तो हो गया बनने का प्रोसीजर। अब इसके साथ जो आप चटनी ले रहे हैं,
जो चटनी ले रहे हैं दोस्तों, आप घर पे भी चटनी बनाते हैं लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं है। अब इन लोगों की चटनी इतना स्वादिष्ट क्यों होती है दोस्तों? इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस चटनी को तीखा बनाने के लिए लाल मिर्ची का प्रयोग करते, कुछ और चीज़ों का प्रयोग करते जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए मोमोज और मोमोज की चटनी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब इस मोमोज को तो आप गरम गरम खाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं। अब चटनी भी तीखी है, मोमोज के अंदर जो सब्जी है वो भी तीखी है, तो सबको क्या होता है, तीखा लगता है। तो जब सबको तीखा लगता है तो गरम गरम चीज़ें खाते हैं, ऊपर से वहीं खड़े होकर के ठंडा पानी पीते हैं। अब एक तो गर्म चीज़ आप खा रहे हैं, ऊपर से आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जबकि खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो जब आप ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा और गर्म एक तो दोनों मिक्स होके आपके पेट में जा रहा है, आपके पेट में जाती है, जा करके वहाँ पे गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ाता है। और ये ठंडा और गर्म जो आप ले रहे हैं दोस्तों, ये पचता नहीं है, सड़ जाता, अपच हो जाता है, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी होती है। और यही जब आप बार बार मोमोज यानी दूसरे तीसरे खाते हैं, कितने लोग हैं तो रोज़ खाते हैं, आया हफ्ते में आप खाते हैं, 2 दिन 3 दिन खाते हैं, तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते दोस्तों क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाता है। फिर यही अल्सर आगे चल के दोस्तों क्या कैंसर का रूप ले रहा है। कैंसर का रूप, लीवर आपके फेल हो रहा है, किडनियाँ आपकी फेल हो रही है, और आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। अब मोमोज खाना है कि नहीं खाना है, फैसला आपके हाथ में। दोस्तों कई बार ऐसा रिसर्च किया गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मोमोज खाते थे, ज़्यादा मोमोज खाते थे, जब उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी गई, उनका पूरा बायोडाटा देखा गया, उनसे पूछा गया, उस पर रिसर्च किया गया, तो सामने निकल के आया वो लोग रोज़ मोमोज खाते थे, दूसरे तीसरे दिन मोमोज खाते थे, और वो ठेले खुंचे पे मोमोज खाते थे जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती। तो दोस्तों इसलिए उनका लीवर फेल हुआ, उनको पीलिया हो गया, उनको गैस्ट्राइटिस हो गई, लीवर का कैंसर, तरह तरह की चीज़ें यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं वो होने का डर रहता है। आंतों से संबंधित जितनी भी बीमारियां उन्हें होने का डर रहता है। और दोस्तों किडनी फेल होने के चांसेस रहती है, किडनी का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, और दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों मोमोज हमारे अपने हिसाब से नहीं खाना चाहिए। अगर मोमोज आपको खाना ही है तो दोस्तों बहुत सारी माताएं बहनें हैं, मोमोज कैसे बनाएं घर पे, वो भी आटे का मोमोज कैसे बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको मोमोज खाना है तो घर पे मोमोज बनाइए, घर पे वो भी आटे का मोमोज बनाइए, उसे अच्छी तरह से भाप में पका करके उस मोमोज को खाइए, और अपने घर पे चटनी बनाइए, उस चटनी का प्रयोग करिए। लेकिन ये शायद मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको ये लगता होगा बहुत सारे लोग अपना पैसा कमाने के मारा इस तरह से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको खाना ना खाना ये आपके हाथ में है, जो उसकी सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप भी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे कि क्या वास्तव में मैदा मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या अधपका मोमोज मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या ये जो सब्जियां हैं वास्तव में जैसे घर पे खाना बनता है उसी तरह से सब्जियां ये लोग बनाते हैं, क्या उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आपके माइंड खुद कहेगा कि नहीं करते हैं। अगर वो इतने ध्यान से बनाएंगे, इतने आराम से बनाएंगे, इतने साफ सफाई के साथ बनाएंगे, तो दोस्तों बिजनेस करने बैठे उनका प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए मोमोज हमें नहीं खाना है। आपको बीमारियों से अगर दूर रहना है तो या तो आप बीमारी को झेलिए, या तो फिर आप अपने मन को अपने बस में करिए। जो अपने मन को अपने बस में करता है, अपने जीव को अपने बस में करता हुआ दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। दोस्तों आपको हमेशा अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाट, फुल्की, पानी पूरी, जितनी भी चीज़ें हैं, समोसे, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। जो भी चीज़ आपको खाना है वो सारी चीज़ें आप घर पे बनाइए, सेफ सुरक्षित बनाइए, उन चीज़ों का आप सेवन करिए, आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा। तो बाहर की चीज़ों से खाने से बचना होगा।
ठंडा पानी पीने से बचना होगा। ठंडा पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, शराब पीने से हमारे शरीर के कफ दोष बढ़ता है। और जब दोस्तों शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। लोगों को लगता है कि तो मेरे नसीब में बीमारियां, नसीब में कुछ नहीं होती है। आपको स्वस्थ और निरोग आपको रहना है। कैसे रहना है ये आपके अपने हाथ में है दोस्तों, ये आपको खुद पालन करना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।